ले आए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्लू वर्ल्ड सिटी ओवरसीज ब्लॉक की मर्जिंग पॉलिसी के हवाले से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। डिफरेंट लोग हमारे पास रब्ता करते हैं हमें कि उनके पास ओवरसीज ब्लॉक की मल्टीपल फाइल्स हैं, 10 मरला, 7 मरला, 8 मरला की फाइल्स हैं। वो कंटिन्यू भी करना चाहते हैं, बट उनकी ख्वाहिश ये है कि लेट सपोज एक 10 मरला वाली फाइल है, उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड सारी पेड है। एक 7 मरला वाली फाइल है, उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड सारी पेड है। ये जी इनको आपस में मर्ज कर देते हैं, 7 मरला को उठा के 10 मरला में डाल देते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस सारे क्लियर हो जाएंगे, हम लोग सिर्फ एक ही प्लॉट में रुकना चाहते हैं। क्या ऐसा इस वक्त पॉसिबल है? हरगिज़ नहीं है। डायरेक्ट मर्जिंग ओवरसीज ब्लॉक की कोई डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। जो पहले मर्जिंग आई भी थी वो पुरानी फाइलों की थी जो कि कैंसिल वगैरह थी। इस तरह की डायरेक्ट मर्जिंग इस वक्त कोई पॉसिबल नहीं है। और अगर ये मर्जिंग ऑन होती है दैन तो मार्केट में एक बहुत बड़ा जो है वो बवाल मच जाएगा। एंड मेरे ख्याल में 50-50 में हूँ, शायद ये मर्जिंग आए, शायद ये मर्जिंग ना आए। क्योंकि मर्जिंग अगर जैसे ही आएगी तो ब्लू वर्ल्ड से मेरे हिसाब से मेरा ज़ाती एनालिसिस ऑफ एनालिसिस ये कहता है स्पेसिफिकली ओवरसीज ब्लॉक का कि 80% तक लोग जो है वो निकल चुके गए और ब्लू वर्ल्ड के पास कोई पैसा नहीं आएगा मज़ीद। वही जो लोगों ने पैसा जमा कराया होगा, जो 20% लोग मर्ज करवाना चाह रहे होंगे, वो इनकी फाइलें 50% माइनस में खरीद के अपने अपने मर्ज करवाएंगे। 20% लोग सस्टेन कर जाएंगे, 80% लोग जो है वो भाग जाएंगे। दिस इज़ व्हाट गोना हैपन। ये जो मेरा एक ज़ाती एनालिसिस कह रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल ये होना है इसलिए। और सोसाइटी के पास मर्जिंग ओपन करने के बाद कोई इंस्टॉलमेंट्स कैश में नहीं आनी। सोसाइटी की मजबूरियाँ होती हैं कि उनको कैश फ्लो चाहिए, दे नीड अ कैश फ्लो। अगर वो मर्जिंग ऑन कर दें इस तरह तो कैश फ्लो खत्म हो जाता है और कैश फ्लो के बगैर सोसाइटी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। ये सोसाइटियों का नैरेटिव होता है। करंटली इस वक्त ओवरसीज ब्लॉक में क्रॉस मर्जिंग हो सकती है, इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर आपने 4 फाइलें ली हुई हैं तो जहन में रखें कि चारों की चारों को कंटिन्यू करना है। हाँ, अगर चारों फाइलों में कलेक्टिवली सिर्फ 10 से 20% तक पेमेंट जमा है, 20 से 25% तक, ये ओपन फाइल्स हैं, देन थ्रू मार्केट इसकी मर्जिंग पॉसिबल है। लेकिन अगर चारों फाइलों में मोर देन 50 to 60% तक पेमेंट जमा है, ये कॉस्ट ऑफ लैंड सारी क्लियर है, देन ये मर्जिंग की सूरत पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कम पेमेंट पे 20-25% की अमाउंट में मर्जिंग पॉसिबल है। मार्केट से डिफरेंट सिचुएशंस बन सकती हैं। राइट नाउ अगर आपके पास ओवरसीज ब्लॉक की मल्टीपल फाइल्स हैं, ज़्यादा पैसे जमा है, मर्जिंग करवाना चाहते हैं, तो फिर आपको अच्छी ऑफर लेने के लिए बड़े प्लॉट में जाना पड़ेगा। लेट अस सपोज आपके पास 7-7 मरले की 2 फाइल है, 15-15-40 वाली 2 फाइल है, 15-40 वाली, कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर है। आप चाहते हैं एक को डेवलपमेंट चार्जेस में डालें, थ्रू मार्केट मर्जिंग बनाएंगे, लेकिन फिर 7 मरले के प्लॉट की तरफ नहीं जाएंगे, फिर कनाल के प्लॉट की तरफ जाएंगे, या 10 या 12 मरले जो भी उनके पास कटिंग होगी, बड़े प्लॉट में, कनाल के प्लॉट में मर्जिंग बनेगी। मर्जिंग फिर चाहते हैं, फिर उनको बड़े प्लॉट में जाना पड़ेगा 10 मरले से। अगर 7 मरले की 2 फाइलें तो फिर कनाल में जाना पड़ेगा और फिर उससे ऑनवर्ड जो है वो मर्जिंग बना सकेंगे, तब उनको बेहतर जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक बात जहन नशीन कर लें, विदाउट कैश इन हैंड आप मर्जिंग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास 3 फाइलें आपके सारी मर्ज कर दो और बस फाइल हमें एक रेडी करके दे दो। यू नीड कैश इन हैंड। अगर वो सारी मर्ज करके छोटे प्लॉट की प्राइस बन रही है, देन आपको बड़े प्लॉट पे जाना है। कैश इन हैंड के बगैर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी में कोई अच्छी डील नहीं ले सकते। ये मैं रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी व्लॉग में बताता हूँ। टुडे मैं दोबारा बता रहा हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 सलाम।